बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हादिया खुरम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। नैब ने जब बुलाया पेश हुई। जमानत रद्द कराने का कहकर डराना इनकी गलतफहमी है। मरियम नवाज। नैब सियासी इंतकाम का अदारा बन चुका, बयानात जांचने का इख्तियार कब से मिल गया। उम्मीद है हाई कोर्ट ऐसी मज़ाक़ा हेज़ दरख्वास्तों का रास्ता बंद कर देगी। हुकूमत मुश्किल में आते ही कोरोना आ जाता है, पासपोर्ट ट्रे में रख कर भी देंगे तो ठुकरा दूंगी। जवेद लतीफ का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद है और रहेगा, नायब सदर नून लीग। मरियम नवाज की जमानत मुस्तरद करने की नैब की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। मरियम नवाज को 7 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। मरियम नवाज को दोबारा क्यों नहीं बुलाया गया, अदालत। वजीर आजम ने नौशहरा में जैतून की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। वजीर आला KP महमूद खान भी वजीर आजम के साथ मौजूद। वजीर आजम को सूबे की सूरत हाल और सूबाई काबीना की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। पार्क्स और कारोबारी मराकज आज से शाम 6 बजे बंद होंगे। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 21 दुकानें, स्टोर्स और रेस्टोरेंट सील। हुकूमती फैसले के खिलाफ ताजरों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। पंजाब में पुलिस एहलकारों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। KP के साथ इजला के लिए नए SOPs जारी। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, स्वाबी, एबटाबाद, स्वात और मालाकंड में मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। इंडोर तकरीबात पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद। एक कौम एक मंजिल। ISPR ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से नया प्रोमो जारी कर दिया। कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स को खराज तहसीन पेश। इस्लामाबाद में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सेक्टर I-84 को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर अवैध अरशाद भट्टी ने मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा किया। गैर जरूरी अशिया वाली दुकानें बंद करवा दी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर अवैध अरशाद ने शहरियों को हिदायत भी की कि सिर्फ जरूरी काम पर ही घर से बाहर निकलें। कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल रखें। असिस्टेंट कमिश्नर अवैध अरशाद भट्टी। शहरियों ने इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। पेट्रोल 5 रुपए, हाई स्पीड और लाइट डीजल 6 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। ओगरा की समरी पर हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। मदीना मुनव्वरा में रेत के तूफान के बाद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सफाई। मदीना मुनव्वरा में रेत का तूफान 2 दिन तक जारी रहा। सैकड़ों आदमी ने जदीद मशीनों की मदद से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैरूनी हिस्सों को साफ किया। कोरोना वबा की वजह से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कलीन हर 10 दिन बाद तब्दील कर दिया जाता है। सदर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी गोल्फ चैंपियनशिप लाहौर में इख्तिताम पजीर। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा तकरीब के मेहमान हुसूसी थे। आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा और इनामात तकसीम किए। आर्मी चीफ ने राया फेयर वेस का इफ्तिताह भी किया। ISPR। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हक न्यूज़ के साथ रहिए। खबरों में दोबारा खुशामदीद। असिस्टेंट कमिश्नर अवैध अरशाद भट्टी और हक न्यूज़ के एंकर पर्सन राजा जैन रहमान का सेक्टर I-84 का दौरा। सेक्टर I-84 में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया। अवैध अरशाद भट्टी ने कोरोना SOPs अमल दरामद का जायजा लिया और गैर जरूरी अशिया वाली दुकानें बंद करवा दी। मजीद तफसीलात जानते हैं गुफरान अहमद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में कोरोना के केसेस बढ़ने पर I-84 में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अवैध इरशाद भट्टी ने एंकर पर्सन हक न्यूज़ राजा जैन रहमान के साथ I-84 की मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा किया और कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायज़ा भी लिया। गैर ज़रूरी अशिया वाली दुकानें बंद करवा दी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर अवैध इरशाद भट्टी ने शहरियों को हिदायत भी की कि सिर्फ ज़रूरी काम पर ही घर से बाहर निकलें और कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल रखें। असिस्टेंट कमिश्नर अवैध इरशाद भट्टी ने मस्जिद में भी ऐलान करवाकर लोगों को आगाही पैगाम पहुंचाया। शहरियों ने इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। शहरियों का कहना था इस्लामाबाद इंतज़ामिया के साथ मिलकर SOPs पर अमल दरामद करके कोरोना वायरस से खुद भी महफूज रहेंगे और दूसरों को भी महफूज रखेंगे। गुफरान अहमद चिश्ती, हक न्यूज़, इस्लामाबाद।
शुगर के बढ़ते अमराज के पेश नज़र द डायबिटीज़ सेंटर इस्लामाबाद ने मेडिकल कैंप लगाया जिसमें शुगर के फ्री टेस्ट और अद्वियात दी गईं। मज़ीद तफसीलात खालिद मजीद की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल एरिया इस्लामाबाद अवैध इरशाद भट्टी ने टीडीसी के मेडिकल कैंप में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। द डायबिटीज़ सेंटर टीडीसी ने पाकिस्तान में डायबिटीज़ के बोझ को कम करने के लिए की जाने वाली कोशिशों को जारी रखते हुए 15 मार्च 2021 को G8 मरकज़ इस्लामाबाद में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल एरिया इस्लामाबाद अवैध इरशाद भट्टी टीडीसी के मेडिकल कैंप में मेहमान खसूसी के तौर पर शरीक हुए। उन्होंने टीडीसी की जानिब से अवामी खिदमत के लिए मौसर अंदाज में की जाने वाली कोशिशों को सराहा। टीडीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ताहिर अब्बासी की सरबराही में अस्पताल इंतजामिया ने मेहमान खसूसी का खैर मकदम किया और उन्हें क्रिसेंट आर्किड G8 मरकज में टीडीसी की नई ब्रांच का दौरा करवाया। सीईओ ने इजहार ख्याल करते हुए इब्तिदाई तशखीस डायबिटीज और इससे मुतालिका पेचीदगियों की रोकथाम और इस पर काबू पाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। कैंप में लोगों की एक बड़ी तादाद ने मुफ्त तिब्बी सहूलतों से फ़ायदा उठाया और इस मुफीद सरगर्मी पर टीडीसी का शुक्रिया अदा किया। टीडीसी टीम ने इस मौके पर डायबिटीज के अलामात, असबाब, स्क्रीनिंग, रोकथाम और इलाज के बारे में शऊर उजागर किया और हाज़रीन को मौसर तरीके से डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के बारे में आगाह किया। खालिद मजीद, हक न्यूज़, इस्लामाबाद। चिन्योट में कोरोना वायरस के वार तेजी से जारी, जिला भर में 931 मरीज रिपोर्ट। मजीद तफसीलात मोहम्मद अफजल इमाना की इस रिपोर्ट में। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के चिन्योट में भी बात जारी। अब तक कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 931 होगी, जबकि 24 अफराद कोरोना वायरस के बहस जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 814 कोरोना के मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। जबकि कोरोना वायरस के सबब जिला भर में एक्टिव केसेस की तादाद 93 है और महकमा सेहत चिन्योट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 24 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। ताम सीओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने शहरियों को कोरोना वायरस से बचाव से मुतल्लिक तमाम SOPs पर अमल दरामद करने और समाजी फासला बरकरार रखने की हिदायत की है ताकि मुल्क वायरस से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ ढक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, चिन्योट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी भावुद्दीन सईद अली रजा पंजाब कल्चर डे के हवाले से पगड़ी, शलवार कमीज और तिल्ले वाली जूती पहनकर दफ्तर तशरीफ लाए। रोजमर्रा का काम पंजाबी रवायती माहौल में किया। मजीद तफसीलात जानते हैं इजाज अहमद की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी भावुद्दीन सईद अली रजा पंजाब कल्चर डे के हवाले से पंजाबियों की शान पगड़ी, शलवार कमीज और तिल्ले वाली जूती पहनकर दफ्तर तशरीफ लाए। रोजमर्रा का काम पंजाबी रवायती माहौल में किया। सैयद अली रजा एक फर्ज शनास और मुहिब वतन प्रोफेशनल आला ऑफिसर हैं जिन्होंने जिला भर में जराइम को खत्म करने का अज़म कर रखा है। इनका दफ्तर अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त खुला है और वो अवाम के मसाइल के हल में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। जब से उन्होंने DPO ऑफिस का इंचार्ज संभाला है, जिला भर में जराइम में वाज़ा कमी देखने में आई है। सैयद अली रजा ने IG पंजाब और हुकूमत पंजाब के विजन अवाम दोस्त पॉलिसी की मिसाल कायम की है। इनकी गुज़श्ता मीटिंग्स हों या विजिट हों, उन्होंने हमेशा पुलिस को प्रोफेशनल बनाने और अवाम दोस्त माहौल पर जोर दिया है। हाल ही में उन्होंने अफसरान और मुलाजमान की वेलफेयर, रहन सहन और ड्यूटी पर बुनियादी सहूलियात को मुयस्सर करना यकीनी बनाया है ताकि किसी भी पुलिस मुलाजम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े और अवाम के मसाइल का हल और उनकी हिफाजत बेहतर तरीके से की जा सके। उनका मजीद कहना था कि कोई भी अफसर अपने तबादला, रुखसत या ज़ाती परेशानी के हल के लिए बराह रास्त उनसे मिल सकता है। अफसरान के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। थाना कल्चर की तब्दीली उनकी अवलिन तरजीह है। DPO सैयद अली रजा किसी भी बुजुर्ग की बाइज़्ज़त तरीके से बात सुनते हैं और उसके मसले को भी फौरी हल को यकीनी बनाते हैं। सैयद अली रजा ने इलाके में मंशियात फरोशों, डकैतों और कब्जा माफिया के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। उनका कहना है कि ये किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला को पुरअमन बनाने के लिए DPO सैयद अली रजा की ज़ेर क़यादत में पुलिस 24 घंटे अवाम उन्नास की खिदमत में हाजिर है। इजाज़ अहमद, हक न्यूज़। बुहाना में DAP खाद की कीमत आसमान से बातें करने लगी। 5,500 रुपये फी बोरी की फ़रोख्त जारी। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद अफजल इमाना की इस रिपोर्ट में। बाना हुकूमत के काश्तकारों को खाद की कीमतों पर सब्सिडी देने के वादे वफा न हो सके और एक बार फिर DAP खाद की कीमत आसमान से बातें करने लगी हैं। बाना, जामियाबाद और अमीनपुर बंगला में DAP खाद 5500 रुपये फी बोरी के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। DAP खाद की कीमत में इजाफे से काश्तकारों की परेशानी में भी इजाफा हुआ है। काश्तकार हजरात सर पकड़ कर बैठ गए हैं। काश्तकारों का कहना है कि पहले ही बहुत अखराजात है, ऊपर से खाद की कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही। काश्तकार कहते हैं कि हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत में अभी सिर्फ इजाफे का ऐलान ही किया है, दूसरी तरफ खाद की कीमत बढ़ गई है। ऐसे में छोटे किसान मजीद पिस जाएंगे। काश्तकारों ने कहा है कि DAP पर सब्सिडी भी नहीं मिल रही।
महंगी खादें, स्प्रे और ट्यूबवेल के पानी के बाद दीगर अखराजात से भी इनके लिए अपनी फसलों से मुनाफा हासिल करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। किसानों ने खाद के बढ़ते रेट्स को पैदावार में कमी का भी जिम्मेदार करार दिया है। किसानों ने हुकूमत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से नोटिस लेकर DAP खाद की कीमत पर सब्सिडी देने और कमी लाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, भवाना। साहिवाल ASP सलमान जफर की क़यादत में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़कार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल ASP सर्कल चीचा वतनी सलमान जफर की क़यादत में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम में CCD एलीट फोर्स सिक्योरिटी ब्रांच समेत पुलिस थाना सदर और थाना सिटी पुलिस की भारी नफरी के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। इस मौके पर घर घर जाकर तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान मशकूक अफराद की बायोमेट्रिक के जरिए चेकिंग की गई। अलावा अजीं इस मौके पर बगैर कागजात और मशकूक मोटरसाइकिलों को भी बंद किया गया। रिपोर्ट राना जुल्फ़कार सरवर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, हक न्यूज़, साहिवाल। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।